श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शुक्रवार से प्रतिपदा तिथि श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो गया है, साथ के साथ पूर्णिमा भी इस दिन व्याप्त है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से दीपक का उपाय जरूर से करना है। धन संपदा पुत्र पौत्र का वरदान मिलेगा और सदा सर्वदा पितरों की कृपा भी घर परिवार में होगी। आप सभी जानते होंगे पितर प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सब सुख व्यक्ति को स्वयं प्राप्त हो जाते हैं, किसी चीज की कमी नहीं होती। तो इस नियम को आप बांध लीजिए। इन सरल से कार्यों का नियम आप सभी को बांध लेना है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे पितृ पक्ष में किया गया कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं होता। धन संपदा पुत्र पौत्र का वरदान देने वाला होता है। तो सबसे पहले आप सभी को पितृ पक्ष में रोज दैनिक रूप से या तो सुबह के समय यह नियम ले लीजिए या शाम के समय नियम ले लीजिए, इच्छा आपकी है। आप सभी क्या करें कि पितरों का स्मरण करते हुए ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए सबसे पहले पीपल वृक्ष की जड़ में जाएं। वहां पर आप सभी काले तिल, जो कि पितृपक्ष में सबसे उत्तम माने जाते हैं, पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध कर्म में इन्हीं का प्रयोग होता है। तो एक पात्र में मटके से जल लीजिए और आप सभी क्या है कि उसके अंदर काले तिल रोज डालकर पीपल वृक्ष की जड़ में ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः इस महामंत्र का जाप करते हुए आप सभी जो है आवश्यक रूप से रोज इस नियम को बांध लीजिए। आपको काले तिल एक लोटे में डालकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आपकी इच्छा है जरूर से दक्षिण दिशा की ओर मुख करें और अपने पितरों के लिए आप जलदान कर रहे हैं। इस भावना से आप सभी पीपल वृक्ष की जड़ में इस जल को समर्पित करें। ध्यान रखें काले तिल जरूर से रख लीजिएगा। अभी तक नहीं ला पाए हैं, घर पर काले तिल खत्म हो गए हैं तो लाकर रख लीजिए। रोज यह नियम बांध लीजिए, सबसे उत्तम कार्य के रूप में यह जाना जाएगा। आपको यह करना है। उसके बाद पीपल वृक्ष की जड़ में आप सभी को एक लंबी बत्ती का, चाहे तो उसमें तिल्ली का तेल प्रयोग करें, चाहे तो आप घी का प्रयोग करें। इस बात का ध्यान रखें कभी भी सरसों का तेल का दीपक पितरों के नाम का नहीं जलाया जाता। इस बात का आप गांठ बांध लीजिए पितृपक्ष में। साथ ही लोहे की कढ़ाई में पितरों के लिए भोजन नहीं बनाया जाता, इस बात का भी ध्यान रखें। तांबे का, कांसे का, स्टील का प्रयोग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माटी का भी बर्तन काम में ले सकते हैं, परंतु आप लोहे का बर्तन काम में ना लें। आप इस चीज़ का ध्यान धरें, ठीक है। आप सभी को यह छोटी छोटी चीज़ें जरूर से पता होनी चाहिए। और पितरों के नाम की जो पूजा होती है ना, वह दोपहरी के समय उत्तम मानी जाती है। जैसे पितरों के निवृत्त जो तर्पण होते हैं, दान पुण्य होती है, पूजा होती है ना, वह दिन के समय सही मानी जाती है। और सुबह शाम देवताओं के निवृत्त पूजा पाठ दान पुण्य उत्तम माना जाता है। अगर आप पितरों के निवृत्त कोई अन्य कार्य कर रहे हैं, जैसे वस्त्र दान कर रहे हैं या जो है आप श्राद्ध कर्म तर्पण इत्यादि भी करवा रहे हैं, तो दोपहरी के समय करें। गरुड़ पुराण में इन चीज़ों का वर्णन है। और साथ ही कभी किसी के घर, अन्य दूसरे व्यक्ति के घर भी तर्पण दान पुण्य जो है अपने पितरों के नाम के नहीं कराए जाते। इन चीज़ों को आप ध्यान करते हुए, नोट करते हुए चलिएगा। इसके साथ साथ आप सभी जो है पीपल वृक्ष की जड़ में दक्षिण दिशा जो पितरों की मानी जाती है और पितरों के नाम का लंबी बत्ती का दीपक प्रयोग में होता है, इस बात का भी याद रखते हुए आप सभी दीपदान करेंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन चीज़ों को नियम बांधते हुए चाहे तो वहाँ पर आप पितृ चालीसा का पाठ कर सकते हैं। स्वधा, जो कि स्वधा स्रोत 12 श्लोक का एक जो है पुस्तिका सी है जिसे गुरुजी बताते हैं, उसका पाठ कर सकते हैं। चाहे तो रोज शिव मंदिर में स्वधा का स्मरण करते हुए स्वधा 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 बोलते हुए रोज गंगा जल में से जल समर्पित कर सकते हैं। इस पितृपक्ष में उत्तम रहेगा। पीपल वृक्ष पास में नहीं है तो वहाँ भी यह कार्य गंगा जल मिश्रित, काले तिल मिश्रित, गंगा जल मिश्रित जल कर स्वधा स्रोत का पाठ करते हुए या ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः ये श्री जो है श्री महादेव के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। भूत भविष्य वर्तमान के कारक महादेव जाने जाते हैं। आपके पितृ अधोगति में गए हैं तो उन्हें शिवलोक में स्थान प्राप्त होगा और दुख दरिद्रता का नाश होगा। पितरों के नाम का भी आप अगर पीपल वृक्ष की जड़ में नहीं जा सकते तो वहां पर दीपक लगा सकते हैं। उत्तम कार्य के रूप में जाना जाएगा। पहला कार्य हमें यह करना है। दूसरा, आप सभी जानते होंगे घर पर जो मटका है ना, पितरों का स्थान है ना, वहाँ पर आप सभी को साधारण सरल भाव से एक दीपक लंबी बत्ती का कि हे पितृ देवता आप तृप्त हों, आपको जो है भगवान राह दिखाए, जीवन में आपके जो है तारण हो, इस भावना से आप सभी को रोज या तो सुबह ले लीजिए नियम या शाम को ले लीजिए। चाहे तो शाम को कर सकते हैं, चाहे तो सुबह कर सकते हैं। उनके नाम का दीपक जलाने का प्रयत्न करें।
साथ ही घर के मुख्य द्वार पर, जैसा मैंने बताया, इन स्थानों में से 1-2 स्थान का भी नियम बांध लेंगे ना तो भी आपके लिए पितृपक्ष में यह कार्य बहुत सिद्ध रहेगा। प्रथम दिन से नियम बांध लीजिए और अंतिम 16 दिन तक आप कर सकते हैं। या किसी कारण से बीच में सूतक पातक की स्थिति हो जाती है या मासिक धर्म हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, उन दिनों छोड़ दीजिए। आप अपने बच्चे के, अपने पति के हाथ से यह दीपक लगवाना आरंभ कर देते। नहीं तो आप 5 दिन से निवृत्त होकर छठे दिन से जो है पितरों के कार्य, पूजा पाठ इत्यादि हो सकते हैं। देव कार्य 5वें दिन से कहे गए हैं और पैतृक कार्य छठे दिन से कहे गए हैं। तो इन नियमों का ध्यान करते हुए आप सभी अपनी पूजा पाठ साधना जो अपने पितरों के निवृत्त दान पुण्य करते हैं उनके अनुसार कीजिएगा। अपने आप में पितृपक्ष साधारण नहीं है दोस्तों। 16 दिन के यह श्राद्ध जीवन में सब कामना सिद्धि के लिए सहायक होते हैं, रोग दोष कर्ज मिटाने में भी सहायक होते हैं। साथ ही एक महिला खास तौर पर 2 कुलों की द्योतक होती है, एक पीहर पक्ष, एक ससुराल पक्ष। तो आप सभी को क्या करना है, अपने पितरों का स्मरण करते हुए रोटी का निर्माण कर लीजिए। इन दिनों हमारे पितरों को जो है विशेष रूप से मीठा बहुत प्रिय होता है, जिसमें खीर पूरी आवश्यक रूप से बनाई जाती है। परंतु ऐसा संभव न हो तो रोटी बना लीजिए 2 की संख्या में। चाहे तो 1 रोटी के 2 हिस्से करें या 2 की संख्या में बना ले। उसमें गुड़ या चीनी अपनी इच्छा अनुसार आप रखें। रोज जो है उसमें से 1 हिस्सा पहले तो आपको गौ माता को खिलाना है, इस बात का ध्यान रखें। साथ साथ इन दिनों में कौवे को खिला देते हैं या श्वान को खिला देते हैं, तो इसे पितृपक्ष में सबसे उत्तम कार्य के रूप में माना गया है। हमारे शास्त्रों में यह जो है पंचबली के रूप में कहे गए हैं, जिसमें से यह 3 प्रथम होते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण देवता कहे गए हैं और भानीजिया जो है अन्य जो लोग होते हैं दक्षिणा पाने योग्य, कुंवारी बेटी इत्यादि, उनके लिए भोजन की व्यवस्था का समाधान जो है विधान शास्त्रों में कहा गया है। आप सभी इन नियमों के साथ पितृपक्ष की पूजा करें। साथ के साथ आप सभी जानते होंगे पितृपक्ष में कभी भी प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ें, उड़द की दाल और साथ ही आप सभी को कुम्हड़े की सब्जी कभी नहीं बनानी है। शास्त्र विधान कहता है पितृपक्ष में नाखून, बाल काटना, नए कपड़े लाना, कोई घर की नई नींव खुदवाना और कोई भी शुभ कार्य करना पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। तो आप सभी भी किसी व्रत को ना उठाएं, इन दिनों कोई भी शुभ काम ना करें। जो सुहागिन महिलाएं हैं वह भी चूड़ी, बिंदी और महावर इत्यादि इन दिनों न खरीदें, नहीं इन्हें नए सिरे से पहले से ही जो प्रयोग में आ रही है वह विधि विधान से कार्य होंगे और आप सभी उन विधानों के साथ उन्हें करते रहिए। परंतु इन 16 दिनों में कोई नया कार्य न हो, इस बात का ध्यान रखिए। रोज जो है अपने पितरों के नाम से अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान, गोदान करने का इन 16 दिनों में प्रयत्न करें, जितना आप कर सके। आप सभी मैं जानती हूँ भक्तजन हैं, तर्पण अपने पितरों का जिस दिन तिथि होगी उस दिन करेंगे, श्राद्ध कर्म करेंगे, बहन बेटियों को बुलाकर दान दक्षिणा देंगे, भानीज इत्यादि भी पाने योग्य शास्त्रों में कहे गए हैं, इनको भी दान देंगे। परंतु साथ के साथ इन दिनों अगर अपने पितरों का तारण हो इस भावना से चींटियों को, मछली इत्यादि को भी थोड़ा बहुत आटा इत्यादि खिला देते हैं तो पितरों के तारण में सहायक माना जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।